नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं मेरे साथ टॉप न्यूज हिंदुस्तान। खबर है यूपी के जनपद मुरादाबाद से। मुरादाबाद के बिलारी में अखिलेश यादव ने जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। जनता से की 7 मई को वोट करने की अपील। संभल लोकसभा सीट पर 7 मई को होना है चुनाव। अखिलेश यादव ने सभा के दौरान भाजपा पर जमकर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने सभा के दौरान क्या कुछ कहा, देखें विकास चौधरी की खास रिपोर्ट। ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये भूसे के लिए भी दबाव बना लेते हैं कभी कभी। बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो ये खाकी वाले जो पहने घूम रहे हैं इनकी भी सभा में आए हैं। इन नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता और हमारा किसान खुशहाल होगा उसी दिन हमारा देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। ये लोग जो कहते हैं विकसित भारत बनेगा, हम अपने प्रधान जो आए होंगे वो जानते होंगे। अगर प्रधान भाई लोगों ने इनका सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी नहीं चल पाती। यहां प्रधान होंगे वो जानते होंगे विकसित यात्रा के नाम पर आपसे पैसा वसूल करके यात्रा कराई। सुनने में आ रहा है ये भूसे के लिए भी दबाव बना लेते हैं कभी कभी। हमारा नौजवान तैयारी करता था फौज की भर्ती के लिए, दिन रात मेहनत करता था, दौड़ता था, दौड़ लगा करके ट्रेनिंग करता था। लेकिन देखिए आप फौज की भर्ती को क्या कर दिया, अग्निवीर की भर्ती। ये 4 साल की नौकरी कर दी। नौजवान अगर फौज में वर्दी पहन करके देश की रक्षा करने जाना चाहेगा तो 4 साल की नौकरी कर दी। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में न पेंशन है, न सुविधाएं हैं, ना ही आपका कोई सम्मान है, ना कोई आपको विशेष लाभ देती है सरकार। इसलिए अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी कई सभाओं में कहा कि हमारी ये खाकी वाले भाई लोग हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, डंडा दिखाने लगते हैं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो ये खाकी वाले जो पहने घूम रहे हैं इनकी भी 3 साल की नौकरी कर देंगे वो। बताओ किसी को पता था कि फौज की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब को सबसे पहले दे दी थी। लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट
हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के ज़ियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे हैं यहां पर। इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार आ रहे बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। बलिया के प्रत्याशी जो डीएम के खिलाफ बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है, जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कह दी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा, आपके बिजनौर में, सहारनपुर में, और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। इसके अलावा अमेठी और प्रियंका राहुल जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से? अरे, अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, माहौल बन, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है सर, क्या दोनों के यहाँ से लड़ने से माहौल चेंज होगा अब? अरे भाई, तुम लोग, हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है।